हे गाइस, इस वीडियो में हम सोनियम मेडनेट एयर ड्रॉप फर्मिंग के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे इस वीडियो में कैसे आप सोनियम एयर ड्रॉप में एलिजिबल हो सकते हो। ये जो सोनियम प्रोजेक्ट है गाइस, इस सोनी कंपनी का है। आपको पता होगा सोनी का म्यूजिक सिस्टम आपने कभी ना कभी तो यूज़ किया होगा। उतनी बड़ी जायंट कंपनी है जिसका नेट वर्थ है $134 बिलियन। तो इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। तो मैं तो आज से इसको ग्राइंडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप भी इसमें फर्मिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी की खुद की ब्लॉकचेन की प्रोजेक्ट है गाइस, और एक लेयर 2 प्रोजेक्ट है। इसका भी यहाँ पर जैसे कि आपने ऑप्टिमिज्म को देखा, अर्बिट्रम को देखा, यहाँ पर जेके सिंह को देखा, सेम कंसेप्ट लेके आ रही है यहाँ पर सोनियम। इसको फुल्ली बैक कर रही है सोनी कंपनी। ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे चलते हैं कैसे हम इसको फर्मिंग कर सकते हैं उसकी तरफ। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मेडनेट एयरड्रॉप हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसके मतलब हमको रियल फंड यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा अमाउंट का यहाँ पर कुछ इथेरियम यहाँ पर बेस नेटवर्क में ऐड कर लिया। तो आप सिंपली लोड कर लेना। आप कोई सा भी चेन में यहाँ पर लोड कर सकते हैं। इथेरियम कॉइन को हमने सिंपली बेस चेन में यहाँ पर लोड कर लिया। आप अर्बिटम में भी कर सकते हो, यहाँ पर जेके सिंह में भी कर सकते हो। अगर आप इन पे करोगे ना तो ये जो ट्रांजिशन करते टाइम, ब्रिज करते टाइम आपको फी कम लगेगा। जैसे इक्लिप्स में हमने किया था, उसमें मेडनेट का ही इथेरियम चाहिए था, ठीक है। बट इसमें हम लेयर 2 चेन का जैसे कि ऑप्टिमिज्म, बेस, इनका भी यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें फी कम लगने वाले। तो स्टेप वाइज हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ के लिए आपको एलिजिबल हो सकते हो और किस किस क्राइटेरिया के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। चलो स्टेप वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले इस एयरड्रॉप को फर्मिंग के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट मान के चलो $10 से $15 लगने, इतना गैस भी आपको लगने वाले हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकती है, बट इतना कम से कम मान के चलो, इतना आपको लगेगा। एक एनएफटी मिंट करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा बहुत कॉस्टिंग आएंगे। ब्रिज में कम ही अमाउंट लगती है अगर गैस भी बहुत ज़्यादा हाई ना हो तो। एंड कुछ स्वैप में भी बहुत ही कम फी लगने वाली है। कैपिटल आपको कम से कम $50 लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। $100 लेके रहोगे तो आपका जो वॉल्यूम बनाने में आसानी रहेगा। ट्रांजेक्शन कितना पड़ेगा? 20 से 25 मिनिमम ट्रांजेक्शन आपको करनी पड़ेगी। एक्टिविटी आपको 40 से 50 दिन का, वॉल्यूम आपको $2000 से $5000 का वॉल्यूम बनानी पड़ेगी। ये चीज़ यहाँ पर जो कैपिटल मैंने मेंशन किया है, जो कैपिटल अमाउंट है ना, ये आपकी जो सोनियम का मेन नेट पे आपको होल्ड करना पड़ेगा। मतलब कि आप जब ब्रिज करोगे तो वो अमाउंट सोनियम मेन नेट पे चले जाएंगे और आपको अपना वॉलेट पे होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड मतलब कि ऐसा नहीं कि वो अमाउंट लॉक हो जाएंगे। होल्ड मतलब ऐसा है कि आप जब मर्जी उधर से निकाल सकते हो, बस जब तक हमको एयरड्रॉप नहीं मिल जाते वहाँ पर रखना है। फिर आपको 1-2 दिन के लिए कभी भी जरूरत होगी निकाल लेना, फिर डाल देना, फिर ऐसे करना है, बस ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रिज का लिंक दे दिया मैंने 2-3, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक है लेयर स्वैप, दूसरा इंट्रो और सुपर ब्रिज, ये तीनों का लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके अलावा हम एक डेक्स को यूज़ करने वाले हैं, एक एनएफटी को यहाँ पर मिंट करने वाले हैं, कुछ गैलेक्स का टास्क है इसको ज्वाइन करेंगे, लेयर 3 का कुछ टास्क है इसको ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पर हम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेंगे। बस बहुत ही ईजी काम है, अब बस देखते जाओ। बस यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी ये वीडियो देख रहे हो, ये एनएफटी मिंट वाला काम आपको यहाँ पर 2 फरवरी से पहले कर लेनी होगी, क्योंकि उसके बाद करोगे तो एनएफटी मिंट वाला टास्क आपके लिए यहाँ पर नहीं रहेगा लाइव। तो जब भी वीडियो देख रहे हो तुरंत कर लेना, ताकि आप खत्म होने से पहले इसको कर लो। तो चलो एकदम हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉर्म का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उधर से आप ओपन कर लेना। हर एक चीज़ का लिंक आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर इन तीनों में से कोई सा भी ब्रिज का लिंक उठा लो। हम निट्रो को यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो लेयर स्वैप को भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो सुपर ब्रिज को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर तो कोई सा भी उठा लेंगे। अब अगर आप फोन से सोनियम को ज्वाइन कर रहे हो तो सिंपली मिसेस ब्राउजर को ओपन कर लो, और अगर पीसी से कर रहे हो तो क्रोम में इजीली कर सकते हो, जिसमें आपकी मेटामास्क एक्सटेंशन इंस्टॉल हो, उसी ब्राउजर को ओपन करना। ओपन करने के बाद सिंपल मैं बता देती हूँ, आपको ब्रिज करना पड़ेगा, क्योंकि हम सोनियम मेन नेट पे सारे टास्क परफॉर्म करेंगे ना। तो सोनियम मेन नेट पे सबसे पहले हमको फंड लेके जाना पड़ेगा। अब तक हमारे पास इथेरियम है बेस चेन में, आपके पास हो सकते हैं जेके सिंह में हो, आपके पास हो सकते हैं यहाँ पर अर्बिटम में हो, किसी भी चेन में, और दूसरा चेन में भी हो सकती है। तो उसको हमको लेके जाना पड़ेगा सोनियम मेन नेट पे। तो इसके लिए हम यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक ब्रिज यूज़ कर लेंगे। ये तीनों में से कोई सा भी एक ब्रिज यूज़ कर सकते हो। निट्रो को यूज़ करके मैं दिखा देती हूँ। सिंपल देखो, यहाँ पर इथेरियम को सिलेक्ट करती हूँ, इनमें से हम बाइबिट इसको OKX को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद मैं स्टेप वाइज बता देती हूँ सिंपली। तो एक बार कनेक्ट करने के बाद आपकी वॉलेट एड्रेस यहाँ पर आ जाएंगे। सिंपली देखो, यहाँ पर आपको ऊपर में सर्च करना पड़ेगा कौन सी चेन का आपके पास फंड है। तो हम यहाँ पर बेस चेन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बेस में ही हमारा फंड है, ठीक है। तो बेस में कौन सी फंड है, हम इथेरियम को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास अगर USDC हो तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अमाउंट डाल देना, आप एक साथ ही भेज देना जितना भी फंड आपको भेजना होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पर $50 के आसपास यहाँ पर भेज देंगे एकदम से, ठीक है, ताकि हमारा इजीली हो। उसके बाद कौन सी रूट में भेजना होगा, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सोनियम, ठीक है। सोनियम चेन में यूज़ करने वाले ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सिलेक्ट कर लिया। बाकी जो 2 ब्रिज है उसमें भी सेम केस है। तो जैसे ये सिलेक्ट कर लेते हो, कान फेच द फॉरवर्ड लिक्विडिटी एट प्लीज ट्राई अगेन समथिंग। तो सोनियम में आई थिंक, सॉरी, निट्रो में कुछ इशू की वजह से हम इसमें नहीं कर सकते, तो हम दूसरा ब्रिज का यूज़ करेंगे। हम सिंपली लेयर स्वैप का यूज़ कर लेते हैं, बट प्रोसेस सेम ही होने वाला है। उसमें शायद कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है उसमें, इसीलिए हम उसमें जो लिक्विडिटी है वो सही से हमको नहीं मिल रही है, इसलिए हम दूसरा ब्रिजेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दूसरा ब्रिज में हम इजीली कर लेंगे। यहाँ पर भी हमको वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट।
तो वॉलेट करने के बाद ये जो सोर्स का ऑप्शन है इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी नेटवर्क में आपकी फंड है। अगर आपकी फंड ऑर्बिटम में है उसको सिलेक्ट कीजिए। हमारे पास सिंपली बेस है तो बेस लिख के हम सर्च करेंगे तो बेस आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको कॉइन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी कॉइन है आपके पास, यूएसडीसी है, इथेरियम है या फिर ए वाला लास्ट वाला। तो हमारे पास इथेरियम है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सोनियम रहेगा। ठीक है, ये सोनियम वाला यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सोनियम ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सोनियम चेन पे ही हमको यहाँ पर इथेरियम चाहिए। यहाँ पर अमाउंट आप डाल सकते हो मैनुअली कि कितना अमाउंट का आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा। 0.018 के आसपास हम यहाँ पर भेज देंगे। तो ऑलमोस्ट कितना गैस फी लग रही है देखो, बहुत ही कम $0.02 के पास यहाँ पर फंड फी लग रही है जो कि बन रही है यहाँ पर $58 के आसपास। तो इसको हम स्वैप नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो बेस नेटवर्क से इथेरियम कॉइन यहाँ पर सोनियम नेटवर्क में चले जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर ट्रांजेक्शन फी भी यहाँ पर एस्टिमेटेड गैस फी भी बहुत कम लग रही है, इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो बहुत ही कम। तो यहाँ पर स्विच टू बेस सेंड फ्रॉम वॉलेट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो भी ईवीएम वॉलेट हमने कनेक्ट किए हो लाइक मेटामार्क्स, OKX, बाइबिट, उससे आपको कंफर्म कर देनी होगी। एंड जैसे आप कंफर्म कर देते हो आपकी जो ब्रीच वाला ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा 25 सेकंड की ये लोग टाइमर लेगा। तो ये खत्म होती है हमारा ब्रीच ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। और ब्रिज का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के साथ ही साथ हमारे बेस नेटवर्क से यहाँ पर सोनियम नेटवर्क में आ जाएंगे, मतलब कि सोनियम मेननेट पे हमको यहाँ पर फंड मिल जाएंगे। जैसे फंड मिल जाते हैं फिर सोनियम में हम एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं। सो लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्या होते हैं। सो गाइस देख सकते हो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी आप अगर अपना वॉलेट में चेक करते हो लाइक बाइबिट में अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर आपका सोनियम चेन पे फंड भी आपको दिख जाएंगे। देख लेते हैं सोनियम पे हमारा फंड है कि नहीं। तो सोनियम चेन को मैनुअली यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी फिर हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखते हैं सोनियम मिनाटो टेस्ट नेट का है ये वाला, शायद मेन नेट का हो सकती है। तो सोनियम को अगर ऐड करेंगे देख सकते हो हमारे पास फंड आ चुका है गाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोनियम में फंड आने के बाद हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या होगा, ये जो NFT है ना गाइस जिसका डेडलाइन है 2 फरवरी, इसको सबसे पहले मिंट कर लेंगे। नहीं तो ये वाला खत्म हो जाएंगे, तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं। उसके बाद बाकी जो टास्क है उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। तो इसको फटाफट हम इस लिंक को पेस्ट करेंगे अगेन मिसेस ब्राउजर में और इसमें चले जाएंगे। तो ये ओपन होने के बाद लेट्स सी गाइस क्या होते हैं। ये जो NFT है गाइस यहाँ पर आपको ओपन करने के बाद डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना। राइट साइड आपको कॉर्नर पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके वॉलेट को कनेक्ट कर लेनी होगी और नीचे आपको यहाँ पर एक स्नोवा यहाँ पर जेनेसिस NFT मिल जाएंगे, इसको मिंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम कनेक्ट वॉलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बाइबिट वॉलेट को ही चलो यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बाइबिट से ही हम ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं। बाकी जो मेटामास्क एक्सटेंशन है ना उसका काम नहीं कर रहा है मेरे केस में। तो लेट्स सी गाइस यहाँ पर जैसे ही अरे बैकपैक की ओपन है भाई साहब, बैकपैक तो हमको चाहिए ही नहीं है अभी। तो क्लोज कर लेते सिंपली, हम इसको रिट्राई कर लेते हैं 1 सेकंड। ये ना फोन से ना करने में थोड़ा बहुत इतना तो दिक्कतें आती है गाइस, देख लो। अगर ऐसी दिक्कत है ना तो ये जो आप एक्सटेंशन वाले आइकन पे क्लिक करना सिंपली, ठीक है, और फिर इधर आ जाना एक्सटेंशन पे क्लिक करना। जबकि इस वॉलेट को एक बार ऑन ऑफ कर देना तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। मेटामार्क्स को भी सेम कर लेते हैं, सपोज ये सही हो जाए, और OKX को भी सही कर लेते हैं। इस तरीके से हम सही कर लेते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 करके हम लॉगिन करेंगे तो ऑलमोस्ट काम कर जाते हैं। इस केस में लेट्स सी गाइस होते कि नहीं। बाइबिट को ओपन किया ना, इसको चलो अब चेक कर लेते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से हो जाना। मेटामार्क्स जिंदाबाद, मेटामार्क्स ने सही से काम कर लिया और हमारा वॉलेट कनेक्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जैसे हो जाते हैं, यहाँ पर देखो आपको मेन करके दिखाते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आपको स्नोबा यहाँ पर जेनेसिस NFT का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएंगे एंड यहाँ पर प्राइस कुछ दिखा रही है, उसका कितना वैल्यू है आई डोंट नो गाइस। तो मिंटिंग के टाइम ही हमको पता चलेगा। देखो कनेक्ट वॉलेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेटामार्क्स को फिर से एक बार क्लिक करके एक बार फिर से यहाँ पर कर दिया। आई थिंक मेटामार्क्स से ज़्यादा तारीफ कर दिया गया, काम करना है ऑलमोस्ट बंद कर दी थी। अभी तो कनेक्ट करा भाई साहब। अच्छा, सोनियम के RPC यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, एडिंग नेटवर्क हो रही है। सो लेट्स सी गाइस, ये देखो यहाँ पर हो चुका है। अभी हम वेरीफाई वॉलेट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर फिर से एक बार पॉपअप जाएंगे मेटामार्क्स में और इसको हम कर देंगे कंफर्म। और कंफर्म करने के साथ ही साथ गाइस यहाँ पर हमको मिल जाएंगे मिंट करने का ऑप्शन। तो लेट्स सी गाइस, यहाँ पर वेरीफाई वॉलेट तो अपन ने कर दिया। अब क्या हो रही है, यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखा रही है। फिर से यहाँ पर वेरीफाई वॉलेट पे क्लिक कर देंगे, फिर कंफर्म करेंगे और इस बार मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए गाइस। क्यों नहीं हो रही है भाई साहब। अच्छा, वेरीफाई करने के बाद इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देना गाइस, तो यहाँ पर काम हो जाएंगे। यहाँ पर देखो इस NFT का मिंटिंग कॉस्ट इतना है और ये एंड होने वाला है फरवरी 2 को GMT इतना बजे, ठीक है। तो उसके पहले कर लेना। यहाँ पर मिंट NFT पे क्लिक करना। आप 100 तक मैक्स कर सकते हो भाई साहब, उतना पैसा है नहीं, हम एक में ही खुश है। तो एक वाला NFT हम मिंट कर देंगे। इसका कॉस्टिंग कितना पड़ी आपको शो हो गई है। तो इसको कंफर्म करने के साथ ही साथ हमारे NFT मिंट हो जाएंगे। यहाँ पर मिंट कर लेते हो, यहाँ पर देखना मिंटेड 1 आ चुके हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा करनी है तो अगेन मिंट पे क्लिक कर सकते हो, बट एक ही काफ़ी है गाइस। अगेन आप मिंट पे क्लिक करोगे तो अगेन यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शन मिलेगा। तो ये वाला कर लेना। फी कितना लग रही है वो दिखाने के लिए मैंने किया 0 पॉइंट इतना इथेरियम। अब कैलकुलेट कर 0005 इसके आसपास आपको यहाँ पर फी लग रही होगी। तो जैसे आपकी NFT मिंट हो जाते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप पे हम जंप कर सकते हैं। अब हम काम करने वाले हैं यहाँ पर डेक्स का काम, ठीक है। यहाँ पर हम स्वैप वाला काम कर देंगे। देखो तीनों ब्रिज में से जरूरी नहीं है तीनों को यूज़ करो, बट जब हम डेली एक्टिविटी में करेंगे, एक दिन हम लेयर स्वैप का यूज़ कर लेते हैं, एक दिन नीट्रो का, एक दिन सुपर ब्रिज का। जैसे हो जाते हैं NFT मिंट वाला तो हमको 1 टाइम ही करनी है, कर लिया अपन ने। तो यहाँ पर वाओ मैक्स का हम डेक्स को यूज़ करने वाले, जिसमें हम वॉल्यूम जनरेट करने वाले, ठीक है। तो इसमें हम इस लिंक को कॉपी करेंगे, फिर से यहाँ पर हम मिसेस ब्राउजर में पेस्ट कर देंगे। और ऑलरेडी हमने यहाँ पर सोनियम मेननेट पे अपना फंड ले लिया है, उसी को यहाँ पर बाई सेल करके यहाँ पर हम वॉल्यूम बना लेंगे इस डेक्स में। तो डेक्स का जो एक्टिविटी है ये भी हमारा डन हो जाएंगे, साथ ही में हमारा वॉल्यूम भी बन जाएगा। ईजी है ना गाइस। अगर आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर इक्लिप्स वाला वीडियो देखे हो तो आपको समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएंगे, तो कनेक्ट हम कर लेंगे। सबसे पहले ना इस पेज को हम
हम डेस्कटॉप साइड पे ओपन करेंगे तो इससे क्या होगा, हमको मेटामास्क कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, मेटामास्क एक्सटेंशन कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर देखो मेटामास्क से हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं और जैसे कनेक्ट हो जाते हैं हम स्टेप वाइज आपको बता रहे हैं ताकि न्यू वर्ल्ड कुछ भी हो आप तो आपको समझ आ जाए। जिससे जैसे वॉलेट कनेक्ट हो जाती है ना गाइस, तो यहाँ पर आपकी जो इथेरियम नेटवर्क है इसको चेंज करके आपको सोनियम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सोनियम को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे सोनियम को सिलेक्ट करेंगे, अब इसमें हम बाई सेल करके यहाँ पर हम वॉल्यूम को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो 0.008 के आसपास हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं, फिर स्वैप पे क्लिक करेंगे तो इथेरियम से यूएसडीसी से में आ जाएंगे, फिर हम यूएसडीसी को अगेन सेल करके इथेरियम ले लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो डेक्स वाला एक्टिविटी है ये भी कंप्लीट हो रही है एंड साथ में हमारा ये जो वॉल्यूम जनरेट ये दोनों ही एक साथ कंप्लीट हो रही है। तो इसको मेटामास्क में आते हैं कंफर्मेशन, इसको हम कंफर्म कर दे रहे हैं और जैसे कंफर्म हो जाते हैं तो हमारा ये जो इथेरियम से यूएसडीसी ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। देखो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, फी बहुत ही कम लग रही है। फिर इसको ऊपर में कर देंगे और इसको मैक्स कर देंगे, मैक्स करने पर यहाँ पर अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स गैस फी ऑलमोस्ट $0 के आसपास लग रही है। कितना लग रही है आप देख सकते हो, गैस फी कितना लग रही है। ठीक है, तो बहुत ही कम गैस फी लगने वाले इस केस में, क्योंकि हम मेन नेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जितना भी है लेयर टू चेन यूज़ कर रहे हैं। लेयर टू चेन में ऑलमोस्ट यहाँ पर गैस फी बहुत ही कम लगती है, सबसे ज़्यादा गैस फी इथेरियम मेन नेट पर ही लगती है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप लेयर 2 में काम करो तो समझ लेना आपकी गैस भी उतना नहीं लगने वाले। तो अप्रूव भी हो चुके, एक बार स्वैप पे क्लिक करके स्वैप भी कर देंगे तो हमारा सेल भी डन हो जाएंगे। हमारा एक स्वैप कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप इथेरियम से यूएसडीसी एंड यूएसडीसी से यहाँ पर इथेरियम, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी एक्टिविटी एंड वॉल्यूम दोनों ही यहाँ पर आपकी कंप्लीट होते जाएंगे। तो एक बार मैंने करके दिखा दिया, बाकी आपका काम होगा डेली आके एक्टिविटी करना है, वॉल्यूम जनरेट करना है। आपको 2 से 3 हज़ार का वॉल्यूम मिनिमम बना लेनी होगी, तो कर लेना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, इसमें हम क्या कंप्लीट करेंगे, मैं गैलेक्सी की टास्क, उसके बाद यहाँ पर लेयर 3। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वहाँ पर कॉपी करेंगे एंड डिस्कॉर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक प्लस का आइकन मिल जाता है, स्क्रॉल डाउन करने पर तो यहाँ पर प्लस का आइकन पे जो डिस्कॉर्ड वाला लिंक है ज्वाइन सर्वर पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना होगा। जैसे आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पर ज्वाइन इनवाइट लिंक पे क्लिक कर देना, आप ज्वाइन हो जाओगे। ऑलरेडी हमने ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पर एक वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, उसको वेरीफाई कर लेना और उसी के साथ आप ज्वाइन कर लोगे। अब चलते हैं हम यहाँ पर गैलेक्सी टास्क में। गैलेक्सी टास्क में यहाँ पर कुछ काफ़ी काम है, तो इसको हम सिंपली ओपन करेंगे मिसेस ब्राउजर में और कौन से टास्क को आपको परफॉर्म करनी होगी जिससे लिए आप एलिजिबल हो सको। तो हर एक स्टेप में दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इनको करो, डेली एक्टिविटी मेंटेन रखो। एक दिन करने से आपको एयरड्रॉप नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर एक्टिवली फार्मिंग करना पड़ेगा, इसीलिए इसको फार्मिंग या ग्राइंडिंग बोलते हैं। एक दिन करने से नहीं होते गाइस, तो अच्छे अमाउंट के एयरड्रॉप लेने के लिए ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। तो सोनियम का 2 यहाँ पर गैलेक्सी टास्क है, ये एवाकिंग सोशल वाला। सबसे पहले यहाँ पर सोशल वाला कैसे कंप्लीट करना होगा मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखो सोनियम का स्पेस यूजर बनना है। इस ए बनने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर देखो एक फॉलो का आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसको फॉलो कर दोगे तो आपका सोनियम का स्पेस यूजर आप बन जाओगे भाई साहब। ये बस फॉलो कर देना, सिंपल फॉलो कर दिया। अब एरो पे क्लिक करेंगे तो ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सोनियम को ट्विटर में फॉलो कर लेंगे तो ट्विटर वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। रीट्वीट ट्वीट कर लेंगे, इस पेज को विजिट करेंगे, इस पेज को विजिट करेंगे तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। टास्क कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्लेम 35 पॉइंट्स, इस पर क्लिक कर देना तो आपको 30 पॉइंट्स क्लेम हो जाएंगे। क्लेम करने के टाइम आपको यहाँ पर जी टोकन का फी लगेगा। अगर आपको ये नहीं पता है जी टोकन कहाँ से मिलेगा तो इसके लिए मैं बता देती हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पर क्लेम डायरेक्टली पे क्लिक करके यहाँ पर क्लेम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेटामास्क में जाएंगे कंफर्मेशन गाइस, तो मेटामास्क में सिंपली हम अप्रूव कर देंगे स्टेप वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर इतना फी लगेगा, ये तो आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर फी को यहाँ पर कंफर्म होने दो एंड फिर यहाँ पर देखो हमारा जो क्लेम है ना गाइस सोशल टास्क वाला, ये डन हो चुका है और इसके लिए हमको 30 पॉइंट इजीली मिल चुका है। आप मेक श्योर कीजिए गैलेक्सी टास्क को आपने सही से कंप्लीट किया हो। जी टोकन अगर आपको नहीं पता कहाँ से लाना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाना, यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर गैलेक्सी डिटेल्स की फुल वीडियो आपको मिल जाएंगे, इस पर टैप करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, हर बार मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अगर मैं बताने जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगा। जैसे आपके सोशल टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, क्लेम हो जाती है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो टास्क है इसको कैसे कंप्लीट करना है चलो मैं फटाफट आपको बता दी। तो यहाँ पर जेनेसिस ऑफ इमेजिनेशन वाला जो टास्क है इसमें क्या है, सबसे पहले इसका ट्विटर को आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फिर एक टास्क है जंप मिंट डे 1 NFT, इसको इनमें से आपको यहाँ पर कोई एक NFT मिंट करनी होगी। जैसे कर लेते हो तो आपको इसके लिए 10 पॉइंट मिल जाएंगे। फिर नीचे वाला टास्क को करोगे तो इसको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, इसके लिए 20। तो चलो मैं डायरेक्टली 1 by 1 करके दिखाती हूँ। सबसे पहले फॉलो वाला टास्क को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं फॉलो वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर टोटल में इस टोटल टास्क को करके आपको 142 पॉइंट्स मिलेगा, मतलब 140 पॉइंट्स मिलेगा। अगर हर टास्क को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पार्ट वाइज भी क्लेम होगा। जैसे फर्स्ट टास्क को कंप्लीट कर लिया तो हमको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो 10 हम क्लेम कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगी जितना मैक्सिमम आप टास्क कर सकते हो उसको पहले कर लो, फिर जाकर क्लेम करना है। तो इनमें से कोई एक NFT को अगर मिंट कर लोगे तो आपका 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जंप टू वीरू NFT डे 1 वाले में क्लिक करते हैं। लेट्स सी यहाँ पर हमको NFT क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर देखो मिंट नाउ का ऑप्शन मिल रही है, तो इन 2 आवर्स में ये खत्म होने वाली है। तो अगर आपको ये वाला NFT नहीं मिलता है ना गाइस, तो आप एक काम करियो कि आप डे 2 वाला NFT मिंट कर लेना। ठीक है, तो कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके मेटामास्क सिलेक्ट करके हम सिंपली कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मिंट कर लेंगे। तो देखो सिंपली अभी लाइव है, मिंट नाउ पे हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर देखो मिंट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, तो कन्फर्म मिंट पे क्लिक करेंगे, इसको भी अगेन कन्फर्म कर देंगे तो डे 1 वाला NFT हमारा मिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्म कर लिया तो हमारे NFT भी यहाँ पर मिंट हो जाएंगे। तो टेंशन यहाँ पर कंफर्म भी हो चुका है एंड मेरे हिसाब से हमारा मिंट भी कंप्लीट हो चुका है। मिंट सक्सेसफुल गई है, तो ये वाला टास्क अपन ने कर लिया। तो यहाँ पर देख सकते हो डे 1 वाला NFT अपन ने मिंट कर लिया एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एरो का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर देनी होगी, तो आपको अगेन 10 पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर जितना भी NFT है ना आप किसी एक को मिंट कर सकते हो, तो ये अपन ने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एक 20 पॉइंट्स के लिए टास्क को फॉलो करनी
तो guys देखो जेनेसिस इमेजिनेशन वाला गैलेक्सी टास्क में आप सारे टास्क तो नहीं कर सकते हो, बट कौन सी टास्क कर सकते हो मैं बताती हूँ। फर्स्ट वाला है ट्विटर ए हो जाएंगे। उसके बाद ये 10 पॉइंट वाला टास्क है, इनमें से टोटल 6 NFT है, ठीक है। 6 NFT में से कोई सा भी एक NFT, अगर आप वीरू वाला कोई सा भी एक NFT मिंट कर लेते हो तो 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपके गैलेक्सी का टास्क भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। बट मिंट करने के बाद इंस्टेंट यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रही है, मैंने ट्राई किया, कुछ देर बाद यहाँ पर ट्राई होंगे। पर वॉलेट मैक्सिमम आप 2 NFT यहाँ पर मिंट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दिया। उसके बाद ये जो तीसरा वाला टास्क है ना, ट्विटर फॉलो वाला तो कर लोगे, बस सेकंड जो टास्क देगा ये NFT जो है, यहाँ पर जो NFT है इन्वेस्टमेंट वाला, तो इसको बिल्कुल मत करना। 2.5 इथेरियम, बाप रे बाप, उसको तो नहीं करना है बिल्कुल। अगर वाले की जो सेकंड टास्क है इसको हम स्किप कर देंगे, मतलब ये जो 20 पॉइंट्स इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चौथा वाले में देखो ट्विटर वाला कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लोर फ्रैक्टल विजन एंड मिंट योर सतोशी NFT, इसको आप कर सकते हो गाइस। यहाँ पर आप NFT मिंट कर सकते हो, थोड़ा बहुत फी लगेगा, अगर आप चाहे तो कर लेना। अपन ने कर लिया यहाँ पर, सिंपली इसको भी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और टास्क है, इसको भी फॉलो करनी पड़ेगी, एंड डिस्कवर वर्ल्ड, ये कुछ समथिंग दिखा रहे हैं, इसको अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। एंड ये वाला भी अगर मास्टर NFT ट्रेडिंग, मतलब कि NFT का बाय सेल करनी पड़ेगी इसमें, अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। फिलहाल अपन ने इतना ही कर पाई है, तो अपन यहाँ पर 50 पॉइंट क्लेम कर लेंगे। और जो बीरू वाले जैसे यहाँ पर अपन का यहाँ पर वेरीफाई हो जाते हैं ना, तो इसको भी गाइस अपन ने यहाँ पर क्लेम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हो जाते क्लेम 50 पॉइंट्स या फिर 60 पॉइंट 70 पॉइंट, जितना भी पॉइंट्स आप क्लेम करोगे ना, तो उसको यहाँ पर क्लेम डायरेक्टली पे क्लिक करना, आपकी कुछ जी टोकन कट होंगे, और उसी के साथ साथ आपकी जो पॉइंट्स है ये आपका पास, क्योंकि जो गैलेक्सी का पॉइंट्स है यहाँ पर सक्सेसफुली क्लेम भी हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमने गैलेक्सी का टास्क कंप्लीट कर लिया। जितना हो पाएगा उतना करो, सभी कुछ कर पाओगे इतना जरूरी नहीं है, बस हमको मैक्स टू मैक्स यहाँ पर पॉइंट कलेक्ट करना होगा। तो अपन ने इतना कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर लास्ट जो टास्क है उसकी तरफ, जिसमें हम लेयर 3 का कुछ टास्क कंप्लीट करेंगे। लेयर 3 टास्क बहुत ही ईजी है गाइस, तो इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पर मिसेस ब्राउजर में। और इसके पहले भी हमने लेयर 3 का यहाँ पर टास्क कंप्लीट किया, सेम गैलेक्सी टाइप की होती है, बट इनका जो टास्क है ना अभी लाइव, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। इसका जो टास्क है फटाफट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ सोनियम की टोटल 4 क्वेस्ट यहाँ पर लाइव है, 1 बाय 1 करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर ओपन ये सारी चीज़ की जरूरत नहीं है, लेटर कर देना। देखो चारों यहाँ पर लाइव है। फर्स्ट क्यूब्स वाला, इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो फर्स्ट वाला इंट्रोड्यूस क्यूब्स, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। देखो कंटिन्यू करोगे तो ये सब कंटिन्यू हो जाएंगे। फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना, ये वाला देखो टिक हो गए। ब्रिज है सोनियम, तो इसको ओपन एक बार ब्रिज पे क्लिक करना, ठीक है। ऑलरेडी तो हमने ब्रिज कर ही लिया ना, तो उसको बैक आ जाओ, फिर वेरीफाई करो, तो ब्रिज वाला टास्क भी देखना है यहाँ पर अपन का यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ब्रिज वाला वेरीफाई हो गई, अभी क्लेम रिवार्ड पे क्लिक करके स्विच टू सोनियम पे क्लिक करना, एंड सोनियम चेन में स्विच होने के बाद गाइस यहाँ पर ये वाला क्यूब आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। सो गाइस अपन ने स्विच कर लिया, यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो रिवार्ड है यहाँ पर लेयर 3 का वो सक्सेसफुली क्लेम हो जाएंगे। उसके बाद आई थिंक अच्छा मेन क्यूब पे क्लिक करके यहाँ पर ये रिवार्ड क्लेम करनी पड़ेगी। और ये जो फी है ना, आई थिंक सोनियम का नेटवर्क में ही कट होंगे, अगर कोई गैस फी लगती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्म कर देंगे सोनियम वाला, फिर कंटिन्यू कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट जो Q1 सोनियम ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, हम सेकंड कंटिन्यू पे क्लिक करके सेकंड टास्क के ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो ब्रिज टू सोनियम वाला, ये वाला जो टास्क है इसको करते हैं, इसको करेंगे और इसको करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं ब्रिज टू। तो सबसे पहले देखो व्हाट इज सोनियम ये दिखा रही है, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके कर देंगे, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद जो ब्रिज टू सोनियम ये तो अपन ने कर ही लिया, तो ओपन ब्रिज लिंक पे एक बार क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। नो मैचिंग, अच्छा इसका ब्रिज लिंक पे देख लेते कौन सा ब्रिज लिंक, अच्छा सुपर ब्रिज में एक बार हम ब्रिज कर लेंगे तो हमारे ब्रिज वाला टास्क भी कंप्लीट कर लेंगे। हम लेयर स्वैप में किए, आप सुपर ब्रिज में कर लेना, हो जाएंगे। फिर क्लेम रिवार्ड पे क्लिक करके रिवार्ड क्लेम कर लेना, तो ये वाला अपन का हो जाएंगे। उसके बाद सोनियम और मिनाटो टेस्टनेट, इस पर क्लिक करेंगे और ये वाला कैसे करना है चलो ये भी बता देते हैं। यहाँ पर सोनियम मिनाटो टेस्टनेट वाला है, यहाँ पर टेस्टनेट पे आपको टेस्टनेट का फर्स्ट लेके यहाँ पर ब्रिज वगैरह करनी लेनी पड़ेगी, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पर सोनियम लॉन्च इसको भी कंटिन्यू कर देना। फिर यहाँ पर आपको ब्रिज टू सोनियम टेस्टनेट, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ब्रिज करनी पड़ेगी, सोनियम टेस्टनेट पे यहाँ पर ट्रांजिशन होगा। तो ये उसके बाद टेस्टनेट पे आप जैसे ट्रांजिशन कर लेते हो, यहाँ पर आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, तो डिस्कॉर्ड वेरीफाई कर लेना। और फिर यहाँ पर क्लेम रिवॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जब आप क्लेम करोगे तो यहाँ पर आपकी ओपी मेन नेट पे यहाँ पर। सो इसी के साथ गाइस यहाँ पर लेयर 3 में जितना भी टास्क है 1 बाय 1 करके कर लेना। मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया हो, आप कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आकर बता देना, मैं सोल्यूशन दे दूंगी। तो मेन जो काम होगा आपको बस ब्रीच करना पड़ेगा। ब्रीच करने के बाद आपको $50 के आसपास कुछ अमाउंट यहाँ पर सोनियम मेन नेट पे वॉलेट में ही रख देना पड़ेगा, ताकि आप सिविल वगैरह में ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रीच तो यूज़ ही कर लेना होगा। बेटर होगा आप सुपर ब्रीच ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, फिर रियल स्वैप को यूज़ करो। मतलब कि अगर आपको आज एक ब्रीच यूज़ कर लिया, 2-3 दिन बाद फिर से एक बार ब्रीच यूज़ करना, तब आप लेयर स्वैप वाला यूज़ कर लो। ऐसा ऑल्टरनेट करके करते रहना ब्रीच, ठीक है। और फिर आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ पर वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, डेस्क में जाके आप वॉल्यूम बनाते रहो, एंड जब ब्रीच करोगे तब भी मेक श्योर करना थोड़ा बहुत ब्रीच में भी वॉल्यूम बना रखना, ठीक है। उसके बाद NFT मेन वाला 2 फरवरी को एंड हो जाएंगे, उसके पहले कर लेना। गैलेक्सी टास्क को भी कर लेना, जितना हो सके उतना पॉइंट्स क्लेम कर लेना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, और लेयर 3 का भी मैंने टास्क करना बता दिया। तो को मेनली यही चीज़ करना पड़ेगा। आपको एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा दिन करनी पड़ेगी। आज कर लिया, कल कर लिया, फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको आज करने पर 1 हफ्ते बाद फिर से करनी पड़ेगी, 2 से 3 टाइम। वीक में 2 से 3 दिन आप फिक्स रखो, टाइम फिक्स कर लो, उन दिन आपको यहाँ पर फर्मिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए गाइस, जल्दी से जल्दी यहाँ पर कर लेना। सोनियम NFT से अगर आपका मोटा अमाउंट का यहाँ पर पैसा कमाना है, ग्राइंड करो, क्राइटेरिया मैंने बता दिया, इसी को फॉलो करो, तो हो सकती है आप इसमें एलिजिबल हो जाओ। तो चलो इस वीडियो को ही खत्म करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन है उधर पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगी। थैंक यू।